नमस्कार, मैं रितेश कुमार पांडे। आज हम लोग आए हैं यहाँ बाराबंकी ज़िले में असलम भैया के फार्म पे। आपसे मुखातिब कराता हूँ, जो किसी पहचान के मोहताज तो वैसे नहीं हैं। और असलम भैया की ये मेहनत जो आज आप लोग देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से एक मिसाल पेश की है हम फ़िश फार्मर्स के बीच में। और बहुत ही तरीके से, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये तालाब के किनारे ड्रम स्टिक लगे हुए हैं जिसको सहजन बोलते हैं। तो जैसे कि हम आज आदमी सहजन खाते हैं, उनके गुणों का तो खैर सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक मछली पालन तरीके से करना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मुखातिब होते हैं असलम भैया। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। और आपका फार्म विज़िट किया जागो किसान जागो ने, देख के बहुत मज़ा आया। और अभी आपसे हम लोग बात करते हैं कि किसान भाई कैसे मछली पालन को अपना मेन पेशा बना सकते हैं, इससे मेन फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या ये संभव है असलम भैया? नहीं, बिल्कुल संभव है भैया। आप प्रयास करिए और चीज़ें जैसे होनी चाहिए जी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जी, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जी, अगर उनका ख्याल रखिए जी। तो व्यवसाय बहुत अच्छा है। आज तकरीबन आप करीब कितने एकड़ में मछली पालन कर रहे होंगे? भैया मेरा ऑलमोस्ट 6 एकड़ के आसपास जो है, जी, हाँ 6 एकड़ के आसपास हो गया है। और मैंने कार्य आज के 4 साल पूर्व शुरू किया था, जी, क्योंकि मेरी शुरुआत हुई थी। मैंने 3 तालाब बनाए थे, जी, 8-8 हज़ार स्क्वायर फीट के, जी, उसमें शुरू किया था। फिर हालांकि शुरुआत में कोई भी बिज़नेस करते हैं जी, तो उसमें काफ़ी कुछ जो है सीखने के लिए होता है, उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। जी, तो खैर मैंने उसको किया और बहुत उतार चढ़ाव देखे, जी, लेकिन उसके बाद फिर एक था कि मतलब मुझे ये काम करना है, क्यों नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल। तो पूरा एफर्ट किया और पूरा टाइम दिया। यानी कि शुरुआत में घाटा भी हुआ होगा, बिल्कुल भैया, मुनाफा भी हुआ होगा, बिल्कुल। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। लॉस हुआ मेरा शुरुआत में, जी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। जब कभी किसान भाई बैठते हैं साथ में तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जी, जैसे बहुत सारी समस्याएं, जैसे आपको कहाँ से बच्चा लेना है, जी, स्टार्टिंग में अनभिज्ञ होता है व्यक्ति कोई भी, जी, और उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या उसके रेट्स होंगे, जी, और उसको लाएंगे अपने पॉइंट पे तो उसको कैसे हमें जो है जी, उसको संचय करने से पहले हमारे पॉइंट की क्या तैयारियां होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो शुरुआती हर एक बंदे को ये दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल, लेकिन वो सब धीरे धीरे परिपक्वता आ जाती है लोगों में करने में। जी, तो काफ़ी कुछ सीखा और आज भी हम लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि वो 3 पॉइंट मैंने बनाए थे, उसके बाद फिर मैंने और एक उसके नेक्स्ट ईयर तुरंत 1 एकड़ का एक और पॉइंट बनाया। जी, फिर उसको हार्वेस्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर मैंने जो है 6 पॉइंट और बना दिए। जी, वो सिलसिला चल रहा है। प्रत्येक वर्ष जो है अब 5 से 6, 10 पॉइंट जैसे होता है मैं कंटिन्यू बनाता चला जा रहा हूँ, और पूर्णता जो है मैं संतुष्ट हूँ अपने काम से। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर वाकई में ये चरितार्थ मैं ये देख रहा हूँ आपके फार्म पे आने के बाद में, कि जो आदमी बोलता है कि हिम्मते मर्द और मददे खुदा, जी, जी। तो ये हकीकत है आपके यहाँ। आपने हिम्मत की और इस काम को आपने शुरू किया, घाटा भी उठाया, मुनाफा भी आज आप ले रहे हैं। और मेन चीज़ क्या है कि एक मिसाल आपने और फार्मर्स के बीच में पेश कर दी है। कई फार्मर्स आपसे जुड़ करके और आपका मार्गदर्शन लेकर के आज वो भी एक सफल मत्स्य पालक हो रहे हैं। अच्छा असलम भैया, कौन कौन सी मछलियाँ आप अपने यहाँ स्टॉक किए हुए हैं? मेरे एक्चुअली कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें मैं प्योर पंगेशियस करता हूँ, जी, इसको बेकर बोलते हैं मार्केट में। जी, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा साइज़ में बड़े हैं। एक्चुअली संचय कौन सी मछली किस पॉइंट में करना है, उसके हिसाब से हम लोग तालाबों का साइज़ जो है निर्धारित करते हैं। जी, और कुछ बड़े पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसमें इंडियन मेजर कार्प फिशेस भी हम लोग मिक्स कल्चर में कर रहे हैं। जी, और जो पंगेशियस प्रजाति है, इसके साथ में हम लोगों ने कुछ सोचा कि इसका जो वेस्टेज होता है, जिसकी वजह से थोड़ा अमोनिया लेवल पानी का बढ़ता है, जी, तो थोड़ी सी कठिनाई होती है, पानी के पैरामीटर्स वगैरह ख़राब होते हैं। जी, तो हम लोगों ने एक विचार किया क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि ये जो हमारा वेस्टेज है इसको कम किया जाए। जी, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें जैसे बॉटम फीडर मछलियाँ होती है, जैसे आपकी देसी हो गई, जी, या नैन प्रजाति की मछली होती है जो नीचे रहती है। जी, तो जब वो नीचे रहती है तो जो भी गंदगी होती है, वेस्ट प्रोटीन होता है फीड का, जी, उसको वो कंज्यूम करती रहती है। जी, तो एक विचार आया और इसको हम लोगों ने जो है एज ए टेस्टिंग जी, अपने प्रोजेक्ट पे किया, जी, और बहुत उसका भी बहुत अच्छा रहा। उसमें ये हुआ कि लास्ट में जब हम लोग इसको पॉन्ड अपना जो सफाई वगैरह करवाते हैं जी, साल के एंड में, जी,
तो बाद में इसका एक अच्छा खासा जो है रिटर्न मिल जाता है। जी जैसे हम लोग इसको इस रिटर्न के रूप में लेते हैं कि जैसे हमारे फार्म हाउस के जो ऊपर के खर्चे होते हैं, ओवरहेड्स जो होते हमारे हैं, एम्प्लॉयज़ का खर्चा, हमारे आने जाने का खर्चा, जी, तो वो सारा ये फिशेज हमारी जो है जो बॉटम फीडर है वो आपको दे देती वो है। दे देती है। और एक तो ये निकाल देती है, दूसरी चीज़ हमारा पानी कम पॉल्यूट होता है, जी तो पानी हमारा वेस्ट नहीं होता। जी हालांकि बहुत सारा पानी हम लोग जो है किसानों को भी देते हैं, सब जी। कुछ होता है, लेकिन फिर भी ये हमें एक अच्छा आउटपुट मिल जाता है इसकी वजह अच्छा असलम भैया, मैंने ये सुना है कि जो मछली के तालाब का जो पानी होता है वो खेती में बहुत काम लायक होता है, ये बहुत अच्छा खाद होता से। है। ये तो हम लोग जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, मेरा अपना मानना है कि एक प्रकृति के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जी और मछली भी प्राकृतिक चीज़ होती है। जी। और ये जो पानी मेरे हिसाब से तो मैन्योर है, खाद बिल्कुल है। बिल्कुल। और अगर ये वैसे मिल नहीं पाता किसानों को, जी। लेकिन अगर हम कहीं पे पालन कर रहे हैं और बगल के किसानों को ये पानी दे रहे हैं, जी। तो मेरा ये मानना है कि बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनिक खेती के रूप में जो है, ऑर्गेनिक खेती के रूप में वो रिजल्ट उनको मिल रिजल्ट उनको मिल रहा है। उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका उपयोग वो लोग कम करना पड़ता होगा, वो लोग कम करेंगे। नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो बिल्कुल। एक इस तरीके से भी लोग, यानी कि ये जो पानी होता है ये बहुत ही फर्टाइल पानी हुआ, फर्टिलाइज़र इसमें बहुत है और वो भी प्राकृतिक फर्टिलाइज़र हैं, बिल्कुल फर्टिलाइज़र। असलम भैया, क्या आप समझते हैं कि कोई भी एक पढ़ा लिखा बेरोज़गार इंसान जब उस दिशा में सोचता है कि मुझे अब मैं पढ़ लिख तो गया, अब मुझे नौकरी खोजनी है, और नौकरी खोजनी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, जबकि ये जो स्लो डाउन चल रहा है हर जगह कोरोना की वजह से, या फिर दूसरी जो मार्केट जो स्लो हो चुकी है उसके वजह से लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, नौकरियां छूट रही हैं बहुत। तो क्या आप समझते हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी इस व्यवसाय को करे तो क्या वो पूरा आत्मनिर्भर बन सकता है इस व्यवसाय से, मछली पालन से? भैया मेरा ये मानना है, अगर पढ़ा लिखा इंसान होता है तो किसी भी क्षेत्र में जाता है, जी, तो उसकी जो कार्य करने की एक शैली होती है, जी, अन्य लोगों से थोड़ा डिफरेंट होती भी है। बिल्कुल। और फिशरीज़ का काम भी एज ए प्रोफेशन, एज ए कैरियर अगर आप चूज़ करते हैं, जी, बहुत सारी संभावनाएं हैं, जी, तो उसका तो लाभ आपको मिलेगा, बिल्कुल निश्चित मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरी क्या कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जैसे लोग कहते हैं कि मुझे तो मछली पालन में घाटा हो गया, तो वो घाटा आप अगर मैं एक लाइन में पूछना अगर मैं आपसे चाहूँ कि अगर घाटा हो गया तो मछली पालन में क्या यह संभव है कि किसी को घाटा हो जाए? भैया घाटा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बाद आपसे कहा, जी, घाटे का मतलब बिजनेस होता है, जी, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जी, अगर कहीं पे हम लॉस में है इसका मतलब कहीं हमारी चूक जरूर हुई होगी, जी, वरना वही काम एक बंदा सक्सेसफुली करता है और एक नहीं कर पाता है, तो जी, कहीं ना कहीं हमारी वहाँ पे कमी रह गई, यानी कि सबसे पहले अपनी कमी को पहचानिए कि हमें घाटा क्यों हुआ, बिल्कुल, और उस कमी को दूर कीजिए, दूर करिए। जी, बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। फिशरीज को मैं तो बहुत एक कह लीजिए तो पूर्णतः संतुष्ट हूँ अपने काम से। बहुत खूब। जी, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि अभी हम लोग सीख भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। जी 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 जी, निरंतर जो है। जी। अच्छा भैया, मछली पालन से पहले तालाब की तैयारी जो होनी चाहिए, किस जगह पे तालाब खुदवाएं, मिट्टी वहाँ की कैसी होनी चाहिए, या फिर मछली स्टॉक करने से, उसके बच्चे स्टॉक करने से पहले क्या उसमें कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए, कुछ फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, ये सब कई हमारे प्रश्न हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे। तो आइए किसान भाई, ये अब हमारा दूसरा अंक जो है असलम भैया के फार्म को लेकर के, ये असलम भैया के ऑफिस में बैठ के बात करते हैं और आप लोगों के लिए इनके जो बेहतर जो असलम भैया अपने यहाँ जो तरीका अपनाते हैं उससे आपको मुखातिब कराएंगे, और कोशिश हमारी ऐसी रहेगी कि असलम भैया से ज़रूर आप प्रेरणा लें और ले करके एक सक्सेसफुल फार्मर बने। देखिए, गलतियाँ सबसे होती हैं और हम आदमी हैं तो हम गलती ज़रूर करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखा, जैसे अभी असलम भैया ने कहा कि मैंने सीखा और कोशिश की कि वो गलती दोबारा से ना हो, और मछली पालन को इन्होंने एक प्रॉफिट का व्यवसाय बनाया। तो आशा करते हैं कि आप लोग दूसरा अंक भी देखेंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपना अनुभव शेयर कीजिएगा, और ये एक ज़रूर मन में बना लीजिएगा कि अगर हिम्मत और हौसला और सही तरीके से मेहनत करने की अगर चाहत है तो आप किसी भी काम में सफल हो सकते हैं, जैसा कि एक मिसाल हमारे बीच में हमारे असलम भैया हैं। थैंक यू असलम भैया।